कह रहे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अगर आप इसको दशमलव में लिखेंगे तो अथवा करके लिखेंगे 1.33 आएगा, ठीक है, 1.33 आएगा। और क्या है, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 कितना है, 2 है, 3/2 है, ठीक। जैसे कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो ये जब कभी ना बोले किसके सापेक्ष तो हमेशा वायु मानना, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक इतना है, किसके सापेक्ष कभी ना पता चले तो हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, वायु मानेंगे, ठीक है, वायु मानेंगे, निर्वात मानते हैं। जब इसको डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि जल के सापेक्ष, कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कुछ मत करिए, देखिए ऐसे W लिखिए, ऐसे N, यहाँ G। अच्छा देखो, अपवर्तनांक को N से भी प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, चाहे हम लोग म्यू दिखाएं चाहे N दिखाएं, ठीक है। तो ऊपर N करिए और नीचे N करिए, यहाँ वाला G यहाँ लिखिए और यहाँ वाला W यहाँ लिखिए और यहाँ पर भी A यहाँ पर भी, तो ये आपका अच्छा खासा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर WNG, तो ANG का मान कितना दिया है, ANG का मान कहाँ गया, ये 3/2 दिया है, कितना दिया है, 3/2 दिया है। अब ANW का मान क्या दिया है, 4/3 दिया है, क्या दिया है, 4/3 दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाला आप ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला आप नीचे कर लीजिए, ठीक है। तो 3 त्रिका हो जाएगा ये 9 और 4 बटे कितना हो, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, तो 9/8। तो क्या हो जाएगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 आया है। तो एक फार्मूला तो हम लोग और लिख सकते हैं क्या, कि ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब कांच के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक निकालोगे तो जल के सापेक्ष बटे कांच का अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर GNW ये कितना आया था, बोलो जी, 9/8, तो ये कितना आएगा, 8/9। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही चहिता क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है।